श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, महारास का प्रकरण चल रहा है। पहले रास लीला हुई थी। रास लीला में जो है सभी गोपियां चारों तरफ से थीं और बीच में भगवान कृष्ण जो है अकेले थे। जो है गोपियां चारों ओर से घेरी हुई थी जो है। और महारास में जो है भगवान श्री कृष्ण जो है जितनी गोपियां हैं उतने अपने को बना लिए। प्रत्येक गोपी के साथ कृष्ण हो गए जो है। इसलिए प्रत्येक गोपी सोच रही है कि मेरे ही साथ भगवान कृष्ण जो है महारास की लीला कर रहे हैं। कल मैंने बताया था कि उद्धव जो है गोपियों के बारे में स्वयं से कह रहे हैं, कहते हैं कि ये बनचरी गोपियां हैं जो है, इनको कोई आचार व्यवहार नहीं है जो है, ये व्यभिचारिणी है जो है। ये जो है माने अपने पति को रहते हुए भी जो है पर पति के लिए जो है कात्यायनी देवी से प्रार्थना कर रही हैं। ये व्यभिचार नहीं है तो क्या है जो है। सारे घर द्वार को छोड़ के जो है, बेटा बेटी सबको छोड़ के जो है, अपने हस्बैंड को छोड़ के जो है गोपियां जो है भगवान की रास लीला में चली गई हैं जो है। उनको होश नहीं है जो, तो यह व्यभिचार है जो है। और दुष्टा दू मने खराब, और इष्ट खराब जिसकी की चाह रहती है उसको दुष्टा कहा जाता है। ये गोपियों को उद्धव कहते हैं कि गोपियों की इच्छा और चाह भी जो है खराब है, कि क्योंकि सारे घर द्वार पति बाप मतारी बाल बच्चा घर द्वार सबको छोड़ के गोपियां जो है भगवान के कृष्ण के जो है प्रेम में पागल हो गई हैं। जैसे एक प्रेमिका जो है प्रेमी के प्यार में पागल होती है संसार में, वही हाल गोपियों का है जो है। और कहते हैं कि कहाँ एक गोपियां व्यभिचारिणी, बंचरी, दुष्ट, और कहाँ कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं जो है। सारे सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करते हैं और संहार भी करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं भगवान कृष्ण जो है। और वो गोपियों के साथ जो है महारास की लीला कर रहे हैं जो है। ऐसा क्या बात है, आज के गोपियां न कोई गहना जेवर बहुत कीमती पहनी हुई हैं, हीरे जवाहरात हैं उनके बदन पर, न गोपियां जो है न कपड़ा बहुत सुंदर पहनी हुई है जो है, जैसे तैसे पहिरन पोशाक पहनी हुई हैं गोपियां जो है। और उनका शरीर जो गोपियां रात दिन जो है गायों की गोबर ठोका करती हैं जो है, रात दिन दूध दही का काम करती हैं जो है, उन गोपियों से भगवान का महारास। और वे गोपियां कैसी हैं जो है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण में रुद्ध भाव है उनका जो है। रुद्ध भाव का मतलब है कि दुनिया में इस तिनका का भी भाव उनके मन में नहीं आता है। एक दुनिया के तिनका के बारे में भी गोपियां नहीं सोच रही हैं जो है। केवल भगवान के परम प्रेममय दिव्य भाव में स्थित हैं गोपियां जो है। आज वो गोपियां, उसमें से कोई भी गोपी अगर आज के किसी कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में चली आवे तो उससे तो बढ़िया उस कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में झाड़ू लगाने वाली कोई नौकरानी होगी जो है, जो गोपियों का वेशभूषा था। लेकिन इतनी माने वेशभूषा नहीं है, कोई धन दौलत नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, लेकिन गोपियों के साथ भगवान का महारास लीला हो रहा है। विद्वान होने से किसी के चरणों की धूलि भगवान नहीं मांगते हैं। रावण भी महान विद्वान था जो है, महान उत्तम कुलस्थ का नाती था रावण जो है,
लेकिन उसको भी भगवान राम को जो है मारना पड़ा जो है, क्योंकि वह वो अहंकारी था जो है, अहंकार की भावना थी जो है रावण में जो है। इसी तरह से जो है प्रत्येक मनुष्य जो भी संसार में आज हैं अहंकार में डूबे हुए हैं जो है, और अहंकार से भगवान को सख्त नफरत है जो है। इसीलिए गोपियां ही हैं जो अब अहंकार से दूर हैं, उनमें अहंकार नाम का, हम मेरा नाम का कोई चीज़ नहीं है, न मेरा नाम का बेटा है, न बेटी है, न दान है, न दौलत है, न मान है, न सम्मान है, कोई चीज़ गोपियों के पास नहीं है जो है। केवल भगवान के प्रेम में ही गोपियां पागल हैं, दीवाना है जो है। इसीलिए गोपियों के साथ भगवान का रास लीला हो रहा है, महारास लीला हो रहा है। महारास में गोपियां प्रवेश कर रही हैं। महारास का मतलब कि सर्वोच्च माने रस्तमा माने सर्वोच्च रस की बारिश हो रही है गोपियों के ऊपर भगवान कृष्ण के द्वारा। एक प्रेम होता है साधारण प्रेम, एक आनंद होता है साधारण आनंद, लेकिन गोपियों का प्रेम जो है साधारण नहीं है। गोपियों का आनंद जो मिल रहा है भगवान के द्वारा, रस जो मिल रहा है वो साधारण रस नहीं है, बल्कि रसोत्तमा है, सभी सर्वोच्च रस मिल रहा है गोपियों को भगवान कृष्ण के द्वारा जो है। और आगे उद्धव कहते हैं कि गोपियां कैसी हैं, नन ईश्वरो। भगवान के बारे में तो गोपियां बड़े बड़े विद्वान जो भगवान की व्याख्या करते हैं, बताते हैं कि भगवान कैसे हैं, क्या है, सारे वेद शास्त्र पुराण पढ़े हुए हैं। लेकिन गोपियों को भगवान के स्वरूप के बारे में, भगवान के और के बारे में कोई जानकारी नहीं है, भगवान के बारे में जानती ही नहीं है। वो तो एक साधारण सा लड़का से प्रेम कर रही हैं जो है। जो लड़का कैसे संसार में किसी लड़का से कोई लड़की प्रेम करती है, इसी तरह से गोपियां जो है भगवान कृष्ण से जो है जार बुद्धि के साथ प्रेम कर रही हैं, जार बुद्धि के साथ प्रेम कर रही हैं। लेकिन नॉन ईश्वरो, ईश्वर को नहीं जानती हैं, नहीं जानती हैं कि ये भगवान है कि कौन है कि क्या है जो है। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक है ये गोपियों को मालूम नहीं है। लेकिन उस कृष्ण को जो है हमेशा अनुभज, तो हमेशा भज रही हैं गोपियां जो है, हमेशा भज रही हैं। एक सेकेंड के लिए भी गोपियां कृष्ण को नहीं छोड़ रही हैं, एक सेकेंड छूटने पर भी गोपियां व्याकुल हो उठती हैं जो है। अविदुषोपी, गोपियां विद्वान भी नहीं हैं जो है, गोपियां मूर्ख हैं जो है, गोपियां मूर्ख हैं जो है। लेकिन साक्षात श्रेय, यहाँ तो गोपियों का साक्षात कल्याण हो रहा है, साक्षात कल्याण हो रहा है, भगवान से मिलन हो रहा है, भगवान से मिलन हो रहा है जो है। तब कहते हैं कि उद्धव कहते हैं कि विष को कोई जान के पिए चाहे अनजान में पिए मरना पड़ेगा, अमृत कोई जान कर पिए चाहे अनजान में पिए उसको अमर होना पड़ेगा। जैसे राहु केतु दोनों अमर हो गए हैं जो है। इसी तरह से जो है गोपियां अगर अनजान में ही भगवान कृष्ण से प्रेम करती हैं, लेकिन भगवान कृष्ण जो है अमर हैं, उनका नाश नहीं होता है। वे उनसे प्रेम करने वाले गोपियों को जो है भगवान का साक्षात लाभ मिल रहा है जो है। और गोपियां जो है के ऊपर जो है भगवान की प्रेम का बारिश हो रही है। चाहे जानकर गोपियां प्रेम करें, चाहे अनजान में प्रेम कर रहे हैं गोपियां जो है, लेकिन आखिर तो जो है वे भगवान कृष्ण से ही प्रेम करती हैं। चाहे जान के जहर खाएं, चाहे अनजान में जहर खाएं, चाहे जान कर अमृत पी लें, चाहे अनजान में अमृत पिए, वस्तु अपना काम करेगी, अपना स्वभाव को नहीं बदलती है। इसीलिए भगवान से गोपियां जो है प्रेम कर रही हैं, अनजाने में प्रेम कर रही हैं,
लेकिन भगवान का जो फल मिलना चाहिए, भगवान से प्रेम करने का जो फल मिलना चाहिए, जो भक्ति मिलनी चाहिए, वो गोपियों को साक्षात मिल रहा है, साक्षात मिल रहा है जो है। और इसी कारण जो है भगवान उद्धव भी कह रहे हैं कि सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा होता कि अब आगे आने वाला जीवन जो है हमको इस वृंदावन का जो है कोई लता पता ही बना देते जो है भगवान, तो अच्छा रहता जो है। मैं आदमी का शरीर भले नहीं मिले हमको, नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ, लता पता ही चाहता हूँ, ताकि ये गोपियाँ चलें तो इनकी चरणों की धूली उड़ के हमारे मस्तक पर लता पता मेरे मस्तकों पर पड़े, मेरे मस्तक पर पड़े, और मैं धन्य धन्य कृतकृत्य हो जाऊं जो है। गोपियों को की यह महानता है जो है। गोपियों की इसी महानता के बल पर जो है भगवान भी गोपियों के सामने परास्त हो जाते हैं। गोपियां शास्त्रार्थ में भी भगवान को परास्त कर देती हैं। अनपढ़ गंवार गोपियों के सामने भगवान का कोई उपाय काम नहीं करता है। भगवान गोपियों के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और नतमस्तक होके कहते हैं कि गोपियां, मैं तुम्हारे चरणों की धूली चाहता हूँ, मेरी अभिलाषा भी एक है, तुम्हारी अभिलाषा तो मैं पूर्ण कर रहा हूँ, मेरी भी एक अभिलाषा है कि मैं तुम सबों के पीछे पीछे चलूँ जो है, ताकि तुम सबों की चरणों की धूली उड़ के मेरे माथे पर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं, मैं पवित्र हो जाऊं। ये भगवान की उक्ति है, भगवान की उक्ति है, अखिल कोट ब्रह्मांड नायक की उक्ति है जो है। जिन गोपियों की चरणों की धूली के लिए जो है ब्रह्मा भी चाहते हैं, ब्रह्मा भी कह रहे हैं भगवान कृष्ण से कि ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, हमको तो वृंदावन का लता पता बना दीजिए जो है, ताकि गोपियां जब चलें और इनकी चरणों की धूली उड़े तो धूली का एक कण भी मेरे मस्तक पर पड़ जाए जो है, मेरे लता पता रूपी पत्तों पर आकर पड़ जाए जो है, तब मैं धन्य धन्य समझता हूँ जो है। यही बात शंकर भी बोल रहे हैं, यही बात विष्णु भी बोल रहे हैं जो है। वाह रे गोपियाँ वाह वाह जो है। और इन्हीं गोपियों के साथ जो है भगवान का महारास लीला हो रहा है, महारास लीला हो रहा है जो है। महारास लीला भगवान के साथ भगवान गोपियों का जो है आलिंगन कर रहे हैं जो है। और गोपियों के महारास लीला कहाँ हो रही है कि जमुना जी की रमन रेती पर हो रही है, जमुना जी के बालू के ऊपर महारास की लीला हो रही है। और जमुना जी की बालू पर ही जो है गोपियाँ कृष्ण के साथ जो है बहुत ही विचित्र शोभित हो रही हैं, बहुत ही विचित्र शोभित हो रही हैं। गोपियाँ कैसी हैं? तब गोपियाँ जो है पीली पीले पीले अगड़ी पीली पीली चमकती हुई स्वर्ण मणि के सामान है। उनके शरीर जो है गोरे गोरे हैं गोपियों के जो है। लेकिन भगवान के शरीर कैसे हैं कि भगवान के शरीर जो है ज्योतिर्मयी नीलमणि के समान है। मालूम पड़ता है कि जो है कि स्वर्णमयी मणियों के बीच में जो है नील मणि जो है चमक रही है। और भगवान का शरीर कैसा है तो मेघ वर्ण का है जो है। और गोपियाँ कैसी हैं? गोरी बिजली की तरह चमक रही हैं। मालूम पड़ता है कि मेघ के बादलों के बीच में जो है बिजली चमक रही है, बिजली चमक रही है। गोपियों का महारास डांस जो है भगवान कृष्ण के साथ करते हैं। गोपियों को अपने हाथों में आलिंगन करके जो है भगवान कृष्ण जो है डांस कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। गोपियाँ कभी हाथों की क्रियाओं, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं से डांस करती हैं। गोपियाँ कभी कलापूर्ण ढंग से मुस्कुरा रही हैं और कभी भावों को मटका रही हैं। बाहरी गोपियाँ जो जीव रूप में है, और जीव रूपी गोपियाँ जो है पार ब्रह्म परमेश्वर अखिल कोट ब्रह्मांड नायक के साथ जो है इस तरह की
रास लीला कर रही हैं गोपियां, जो है रास लीला करती हैं गोपियां जो है। कभी गोपियां झुकती हैं, कभी उठती हैं, कभी बैठती हैं, कभी अनेक प्रकार की क्रियाएं कर रही हैं भगवान कृष्ण के साथ। और कभी गोपियों की चोटी ढीली पड़ जाती है, कभी उनके निबीज के गांठ ढीली पड़ जाती हैं, नाचते नाचते जो है गोपियों का जो है शरीर, पूरा शरीर जो है डांस में हिल रहा है जो है। इस तरह से भगवान का महारास लीला जो है प्रारंभ हुआ जो है। आगे का वृतांत कल होगा, बस आज इतना ही जो है। श्री राधे राधे राधे।